अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 63, जो कि सीआरपीसी की धारा 61 के समरूप है। समन का प्रारूप किसके समरूप है? 61 सीआरपीसी के समन का प्रारूप। तो समन की परिभाषा क्या है ये हम आपको बताएंगे। किसी अभियुक्त व्यक्ति के मामले में समन का तात्पर्य उस व्यक्ति को किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए आहूत करना, ताकि वह किसी अपराध के आरोप का उत्तर दे सके। वैसे समन का तात्पर्य न्यायालय का वह आदेश है जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित तारीख, समय और स्थान पर हाजिर होने को कहा जाता है। यह एक ऐसी आदेशिका है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति से न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। इसका अभिप्राय किसी निर्दिष्ट स्थान पर किसी निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपस्थित होने की प्राधिकृत पुकार है। यह एक ऐसी रिट है, क्या है? यह एक ऐसी रिट है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय, न्यायिक अधिकारी आदि के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है। समन की आवश्यक अपेक्षाएं। इस संहिता के अंतर्गत समन के लिए आवश्यक निम्न अपेक्षाएं की गई हैं। यह कि समन को लिखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समन को लिखित होना चाहिए। साथ ही साथ साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 सब क्लोज 65 के अनुसार मुद्रित, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ और शब्दों को दृश्यमान करने वाले तरीके लिखित माने जा सकते हैं। नंबर दूसरा यह कि समन 2 प्रतियों में होना चाहिए। समन लिखित होना चाहिए, समन 2 प्रतियों में होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाती है जिस पर कि समन की तामील की जाती है। पहली कंडीशन, समन लिखित होना चाहिए और समन 2 प्रति में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक प्रति उसको दी जाएगी जिसके लिए समन जारी किया है और एक पे पावती ली जाएगी और वापस न्यायालय में जमा किया जाएगा, जिससे यह पुष्टि होगी कि उस समन की वास्तव में तामीली हुई है और वह व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता इस चीज से कि उसको वह समन प्राप्त नहीं हुआ। यह कि समन को हस्ताक्षरित होना चाहिए। यह हस्ताक्षर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी का होना चाहिए जिसे उच्च न्यायालय द्वारा नियम के अंतर्गत निर्दिष्ट किया गया हो। मतलब समन्स में सील और साइन होना आवश्यक है। यह कि समन पर न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। मुद्रा उस न्यायालय की होनी चाहिए जिसने उसे जारी किया है। तो इसकी कंडीशन क्या क्या होगी समन के प्रारूप में? सबसे पहली कंडीशन, समन लिखित रूप में हो। दूसरी कंडीशन, समन 2 प्रति में हो। तीसरी कंडीशन, जिस न्यायालय के द्वारा जारी किए गए हैं उनके पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो। चौथी कंडीशन, न्यायालय की मुद्रा लगी हो जिस न्यायालय से जारी किया गया है। समन का प्रारूप। अभियुक्त व्यक्ति को समन किस प्रारूप में जारी किया जाएगा? इसका स्वरूप इस संहिता की द्वितीय अनुसूची की संख्या 1 में दिखाया गया है। यदि किसी साक्षी को समन करना है तो उसके लिए इसी अनुसूची के प्रारूप संख्या 33 का अनुकरण किया जाएगा। अनुसूची भी चूंकि संहिता का एक भाग है, अतः उसमें दी गई बात का अनुसरण न करना साधारण भूल नहीं माना जाएगा। वह समन विधिपूर्ण समन नहीं माना जाएगा जिसमें उपस्थित होने का समय, स्थान और अपराध का विवरण उल्लिखित नहीं रहता है। समन पर न्यायालय की मुद्रा अंकित न होना भी विधि विरुद्ध है, परंतु इस संहिता की धारा यानी सीआरपीसी की धारा 465 के अनुसार इस तरह की अनियमितताएं कार्रवाई को तभी विधि विरुद्ध बना सकती हैं जब इनसे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। साथियों, हमने आपको बताया समन के लिए आवश्यक अपेक्षाएं, फिर समन का प्रारूप। समन का प्रारूप कैसा होगा? इसका स्वरूप इस संहिता की द्वितीय अनुसूची में जो वर्णित है उसके अनुसार रहेगा। साथ ही साथ उस समन्स में प्रकरण क्रमांक, धारा, किस वर्सेस क्या, जो भी पूरी डिटेल लिखी रहेगी और उसमें स्थान, नियत दिनांक, सारी की सारी चीजें रहेंगी, तो वो जिससे कि समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, ये हुई BNSS 2023 की धारा 63, जो कि सीआरपीसी की धारा 61 के समरूप है। समन का प्रारूप हमने आपको बताया।